हरि ओम। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पदवंदन किए नासहि विघ्नयनेक। श्री लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णववारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियम्। स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्द्यजगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं श्रीराघवार्यं गुरुम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहाया सन्तपूर्वाचार्या सहाया। एक घड़ी आधी घड़ी
आधि में पुण्याध तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, कथा के मुख्य यजमान श्री जवाहरलाल सिंह जी, श्री प्रेम कुमारी जी, श्रीमती प्रेम कुमारी जी, श्री धुराज सिंह जी, त्रिभुवन सिंह जी, जयप्रकाश सिंह जी, संजय सिंह जी एवं सोनू सिंह जी प्रधान जी, कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, श्रद्धामयी माताओं, सुस्नेहिल बच्चों, पधारे हुए सभी वैदिक विद्वानगण एवं सभी संगीतज्ञ, हम सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा में अवगाहन करने के लिए आज द्वितीय दिवस की बेला में समुपस्थित हुए। कल के सत्र में हम सभी लोगों ने भागवत जी के महात्म्य के बारे में चर्चा श्रवण किया। आज भी हम सभी लोग उसी प्रसंग में प्रवेश करेंगे। उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र बनाने के लिए सब लोग मिलजुल कर भगवान नाम संकीर्तन करें। पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम, 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 राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम 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 जय सीताराम,
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। सरजू मैया की जय। श्री कनक भुवन बिहारी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। पूज्य वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। भाष्यकार श्री रामानुस्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल के सत्र में हम सभी लोग प्रेम भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक उत्साह पूर्वक श्रीमद् भागवत जी की कथा के महात्म्य को श्रवण कर रहे थे। भागवत जी की महिमा को जानना इसलिए जरूरी है, जाने बिना न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जिसके बारे में जब तक हम जानते नहीं तब तक उससे प्रीति नहीं होती। सुवर्ण को हम तिजोरी में तब रखते हैं जब उसकी महिमा को जानते हैं। पैसे का महत्व जब हम जानते हैं तब उसको सजो करके रखते हैं। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की महिमा को जानने के बाद भागवत जी के बारे में प्रेम होता है, भागवत जी से प्रेम होता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने पद्म पुराण के अंतर्गत भागवत की महिमा का वर्णन पूर्व ही कर दिया था। भागवत जी की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने जब की तो किसी का वंदन, किसी की स्तुति नहीं की। किसी ग्रंथ के प्रारंभ में आप देखेंगे तो किसी देवता अथवा किसी देवी की स्तुति मिलेगी आपको। जिस ग्रंथ के जो प्रधान देवी देवता होंगे उनकी स्तुति या वंदना अवश्य मिलेगी। वंदना तो करना चाहिए। वंदना का मतलब क्या होता है? वंदना का मतलब विनम्रता। वंदना का मतलब विनम्रता। और जब हम विनम्रता को दर्शाते हैं तब श्री ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। वो ग्रंथ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ग्रंथ को लिखने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। वंदना करने से कथा के कहने की सामर्थ्य प्राप्त होती है, कथा सुनने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। इसलिए वंदना जरूर करनी चाहिए।
श्रीमद् भागवत की रचना करने से पूर्व प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में भी वंदना की गई, लेकिन किसी देवी और किसी देवता का नाम लेकर के नहीं किया गया। तो किसकी वंदना की गई? आइए हम सभी लोग भी उस पहले श्लोक को श्रवण करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी में वंदना जो की गई वो सत्य की वंदना की गई, और भागवत में केवल एक बार सत्य की वंदना नहीं की गई, ये वंदना 3 बार की गई। पहले, मध्य में और अंत में 3 बार सत्य सत्य प्रतिपादित किया। कहते जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट्। जिस परमात्मा से जन्म आदि यतः सारी सृष्टि का सृजन होता है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट्। सृष्टि का सृजन होता है, पालन होता है और संहार होता है। अन्वयात माने जो सब जगह व्याप्त है, जो अणु परमाणु में भी व्याप्त है। किसी भी वस्तु में हम 5 भाव रखते हैं, किसी भी वस्तु में हम 5 भाव रखते हैं। अस्ति, भांति, प्रिय, नाम और रूप। अस्ति, भांति, प्रिय, नाम और रूप। तो अस्ति, भांति, प्रिय जो है ये कभी बदलते नहीं है, बदलता है केवल नाम और रूप। जैसे ये माइक का स्टैंड है, इस स्टैंड को लेकर के गला दिया जाए, चूर्ण बना करके गला दिया जाए और एक दूसरा आकार इसको दे दिया जाए, तो ये स्टैंड जो है नाम और रूप इसका दोनों बदल गया। जो भी आप इसको बना दें उसका रूप परिवर्तित हो गया और उसका नाम भी बदल जाएगा। तो नाम और रूप जो है वो बदल गया, किंतु अस्ति, भांति, प्रिय। अस्ति माने है, वो पदार्थ अभी भी है। भांति माने अनुभव होना, वो अनुभव भी हो रहा है कि ये वस्तु है। प्रिय माने कार्य, वो हमारे कार्य में भी है। तो अस्ति, भांति, प्रिय ये तीनों बदलते नहीं, बदलता क्या है? नाम और रूप। इसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा की सत्ता क्या है? अस्ति, भांति, प्रिय। यही सत्य, चित और आनंद है। यही क्या है? सत्य, चित और आनंद। ये सत्य, चित और आनंद यही तीनों बदलते नहीं है। तो सच्चित आनंद ही परब्रह्म परमात्मा है। इतरतः अर्थेषु अभिज्ञ, जो अर्थों को जानने वाला है, जो सभी अर्थों को जानने वाला है, वो कैसा है? बोले स्वराट। स्वराट का मतलब स्वयमेव राजते इति स्वराट। जो स्वयं में प्रतिष्ठित होता है उसको कहते हैं स्वराट। जिसकी सत्ता कभी समाप्त नहीं होती, जो अपने में ही प्रकाशित हो रहा है, जिसको पर प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। परब्रह्म परमात्मा पर प्रकाश सापेक्ष नहीं है, उसको पर प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को तो दिन में भगवान सूर्य प्रकाश प्रदान करते हैं तो देखते हैं, रात्रि में चंद्रमा प्रकाश करते हैं, और भी
अंधेरी कोठरी में कोई वस्तु नहीं दिखाई पड़ रही है तो हम दीपक का सहारा लेते हैं, ट्यूबलाइट का सहारा लेते हैं, किंतु उस परब्रह्म परमात्मा को किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। उस परब्रह्म परमात्मा को किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो अपने प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। जैसे अंधेरी कोठरी में हम दीपक को जब प्रज्वलित करते हैं तो जो भी अंधेरे में रखी हुई वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुएं दिखाई पड़ने लग जाती हैं, और वो जो दीपक है वो दीपक भी दिखाई पड़ने लग जाता है। अब कोई पूछे कि भाई ये दीपक किसके प्रकाश से दिखाई पड़ रहा है? बोले दीपक तो अपने स्वयं के प्रकाश से दिखाई पड़ रहा है, इसको तो किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा की सत्ता है कि जब वह परब्रह्म परमात्मा प्रकाशित होता है तभी सारी दुनिया प्रकाशित होती है। इसी में वेद भगवान कहते हैं, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्नि अजायत। ये चंद्रमा, भगवान सूर्य, ये सभी लोग उस परब्रह्म परमात्मा के प्रकाशित होने से प्रकाशित होते हैं। ये चंद्रमा भगवान का मन है, चंद्रमा भगवान का मन है, सूर्य भगवान के चक्षु माने नेत्र हैं, श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च, ये जो वायु है यही भगवान का कान है, मुखात अग्नि अजायत, और भगवान का मुख ही अग्नि है। वेद कहता है कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो यस्य कुतो यमग्नि। उस परब्रह्म परमात्मा के सामने सूर्य भगवान प्रकाश नहीं कर सकते। न तत्र सूर्यो भाति, न चंद्र तारकम, न चंद्रमा में शक्ति है न तारा गणों में शक्ति है, और अग्नि की तो बात ही क्या करें। उस परब्रह्म परमात्मा की सत्ता यह है कि वह स्वयं प्रकाश प्रदान करता है, तभी सारी सृष्टि प्रकाशित होती है और उसको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। वह परब्रह्म परमात्मा अपने ज्ञान को सर्वप्रथम आदि कवि ब्रह्मा जी को प्रदान किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। किंतु बड़े बड़े देवता लोग भी उस परब्रह्म परमात्मा की सत्ता को समझ नहीं पाते, मोह को प्राप्त हो जाते। कैसे? बोले इस बात को आप ऐसे समझो, गर्मी के समय में जब हम मार्ग पर चलते हैं तो भगवान सूर्य की किरण बड़ी चमकती हुई दिखाई पड़ती है, तो दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता है मानो जल दिखाई पड़ रहा हो। सूर्य की चमचमाहट किरणों को हम जल समझ लेते हैं, मार्ग में हमें जल का भ्रम हो जाता है। और कभी कभी तालाब भरा हो, बहुत दिन से जल उसमें जमा हो और ऊपर से काई लग गई हो, उस काई लगने के कारण हमें स्थल प्रतीत होता है, मानो यहाँ पर पृथ्वी है, जल का आभास नहीं होता। तो स्थल में जल का भ्रम और जल में स्थल का भ्रम हो जाता है। इसी प्रकार बड़े बड़े देवता लोग भी उस परब्रह्म परमात्मा को समझ नहीं पाते। ऐसे उस परब्रह्म परमात्मा की सत्ता है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। और वह परब्रह्म परमात्मा तीनों प्रकार के जो ताप हैं उन तापों को नष्ट करते हैं। हमारे अंदर जो अंधकार बैठा हुआ है उस अज्ञान रूपी अंधकार को निकाल करके ज्ञान का प्रकाश भर देते हैं। निरस्त कुहकम, कुहक माने अंधकार, निरस्त माने उसको हटा देना, अंधकार को हटा करके ज्ञान का प्रकाश प्रदान कर देते हैं।
ऐसे परब्रह्म परमात्मा कैसे हैं? बोले ऐसे परब्रह्म परमात्मा सत्य स्वरूप है। सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप है। महर्षि वेद व्यास जी ने सत्य की बात क्यों कही? बोले देखो, भागवत की कथा तुम्हें तब समझ में आएगी जब तुम सत्य का पालन करोगे, और जब तक सत्य का पालन नहीं करोगे तब तक भागवत की कथा तुमको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए 3 बार सत्य का प्रतिपादन किया। किसी बात को 3 बार अगर कह दी जाए तो अकाट्य हो जाती है, और 3 बार यहां पर सत्य का प्रतिपादन किया। महर्षि वेद व्यास जी मानो कहना चाहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है, और असत्य से बड़ा कोई अधर्म भी नहीं हो सकता। वेद व्यास जी कहते हैं कि भाई यदि भागवत जी को समझना है तो सबसे पहले तुम सत्यनिष्ठ बनो, सत्य का प्रतिपादन करना प्रारंभ करो और सत्य को अपने जीवन में अपनाओ। सत्य के लिए हमें सब कुछ छोड़ना पड़े तो ठीक, किंतु हमारे जीवन से सत्य नहीं जाना चाहिए। बंदा सत नहीं छाड़िए, सत छाड़े पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेंगी आए। सत्य का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ता है, किंतु उनको विजय अवश्य प्राप्त होती, विजय अवश्य मिलती है। और वो सत्य क्या है? वेदांत कहता है सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम ब्रह्म। वह अनंत आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा वही सत्य है। सत्यम अविनाशी नाम देश काल वस्तु निमित्तेषु, वह सत्य परब्रह्म परमात्मा है। दूसरे श्लोक में कहते हैं धर्मः प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्मः प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यगर्वरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि ये जो धर्म ग्रंथ मैं लिख रहा हूं, इसमें मैं केवल सत्य का ही प्रतिपादन करूंगा, इसमें असत्य कोई बात नहीं लिखूंगा। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, धर्म का जो निचोड़ है, धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है, उसका मैं प्रतिपादन करने जा रहा हूं। तो क्या व्यास जी आपने और जितने पुराणों को लिखा उनमें कुछ कपट को भी मिलाया है क्या? तो वेद व्यास जी कहते हैं हाँ, मैंने लोगों की प्रशंसा करने के लिए कई जगह अतिशयोक्ति का भी प्रयोग किया है। कई बार ऐसा होता है, हम लोग लोगों की प्रशंसा करने के लिए खूब अतिशयोक्ति का प्रयोग करते हैं जानबूझ करके, जो कि उसमें होता नहीं है, लेकिन फिर भी खूब मिर्च मसाले लगा करके उसकी प्रशंसा करना पड़ता है।
तो वेद व्यास जी कहते हैं कि अन्य जितने पुराण हैं मैंने उन पुराणों में कपट का भी आश्रय लिया है, किंतु यहां पर धर्मः प्रोज्जित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम, इसमें कोई निर्मत्सरता नहीं है। इसका जो स्वरूप है बोले वेद का ही वास्तविक स्वरूप ये श्रीमद् भागवत है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, वेद का वास्तविक स्वरूप ही श्रीमद् भागवत है। इससे क्या होगा बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, इस श्रीमद् भागवत से हमारा कल्याण होगा। तापत्रयोन्मूलनम, और 3 प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। ये 3 प्रकार के जो ताप हैं वो ताप को भगवान श्री कृष्णचंद्र जी नष्ट कर देते हैं। भगवान तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर देते हैं, उन्मूलन कर देते हैं। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जिस क्षण हम अपने कर्ण कुहर के माध्यम से ये सुन लेते हैं कि भागवत की कथा हो रही है, कथा में चलना है, ये शब्द सुनने मात्र से ही, सुनते समय ही श्री ठाकुर जी हमारे अंतर हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, उसी क्षण, 1 मिनट का भी समय नहीं लगता है। तो क्या करें भाई? बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम। बोले ये जो श्रीमद् भागवत रूपी फल है ये सामान्य फल नहीं है। बोले निगमो वेद, वेद का वास्तविक स्वरूप वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, पका ही नहीं बोले गलित फल है, एकदम गला हुआ है, पिघला हुआ है। गला पिघला तो था ही, ऊपर से सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। श्री सुखदेव भगवान ने अपना मुख लगा दिया इसमें, श्री सुखदेव स्वामी ने अपना इसमें मुख लगा दिया, इस फल को जूठा किया। कहने का तात्पर्य, जिस फल में तोते ने मुख लगाया हो वो फल कभी खट्टा नहीं होता है, या तोता मुख ही उस फल में लगाता है जो फल मीठा होता है। तोते ने जिस फल में मुख लगा दिया वो फल कभी खट्टा नहीं हो सकता है। तो सुख मुख लग जाने के कारण ये फल अमृत द्रव के समान हो गया। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। अब हमें क्या करना चाहिए? बोले पिबत भागवतम रसम आलयम, इस भागवत रूपी रस को पियो। अरे साहब कितनी बार पिए, पीते पीते तो बुढ़ापा आ गया, कितनी बार पीते जाएं? बोले पिबत भागवतम रसम आलयम, जब तक हमारा लय न हो जाए, हमारा ये शरीर शांत न हो जाए, तब तक भागवत रूपी रस का पान करो। पिबत भागवतम रसम आलयम। दूसरा भाव, बोले भागवत की कथा सुनते सुनते मृत्यु हो जाए, श्री ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो, फिर मनुष्य शरीर मिले और फिर भगवान की कथा को सुने, फिर मृत्यु हो, फिर भगवान की कथा सुने। ऐसे करते करते बोले तब तक इस कथा को सुनते रहें जब तक इस सारी सृष्टि का लय न हो जाए। लय पर्यंतम, लय पर्यंत श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करते रहें। इसीलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा ना कि रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष
जाना तिन नाहि। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिधाना। भरहि निरंतर मोहि न पूरे, दिन के तुम कह गृह पूरे। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाहि। रस विशेष जाना तिन नाहि। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। कथा को सुनने के पश्चात जिसने ये कह दिया महाराज बहुत सुन लिया हमने, दिन रात तो कथा सुन ही रहे हैं, कितनी बार सुने, बोले ऐसे व्यक्तियों के लिए तो श्री हनुमान जी महाराज से शिक्षा लेनी चाहिए। हम आप क्या कथा सुनेंगे? श्री हनुमान जी महाराज कथा को सुनने के क्या है? राम कथा सुनिबे को रसिया। राम कथा सुनिबे को रसिया। राम कथा सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम ललित सुनिबे को रसिया। राम ललित सुनिबे को रसिया। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय राम कथा सुनिबे को रसिया। राम कथा के रसिक हैं श्री हनुमान जी महाराज, और जहां कहीं भी कथा होती है श्री हनुमान जी महाराज पहुंच जाते हैं और सबसे पहले पहुंचते हैं। श्री हनुमान जी महाराज सबसे पहले उस कथा में पहुंचते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवादि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां भगवान की कथा हो रही हो, अगर एक ही साथ 1000 जगह पर कथा हो रही हो तो श्री हनुमान जी महाराज 1000 रूप धारण करके उन कथाओं में जाते हैं। और कैसे जाते हैं? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। अपने अंजलि को बद्ध करके और मस्तक को झुका करके वहां कथा में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं। कैसे? वाष्पवादि परिपूर्ण लोचनम। भगवान की कथा को सुनते सुनते श्री हनुमान जी महाराज रोने लग जाते हैं। उनके आंखों से अश्रु समुच्छलित होने लगता है महाराज। वाष्पवादि परिपूर्ण लोचनम। और श्रोता का लक्षण भी यही है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव वो भक्त मुझे अति प्रिय हैं। कौन से? बोले ऐसे भक्त मुझे ज्यादा प्रिय हैं। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचित्। कथा को कहते कहते वाणी जिनकी गदगद हो जाए। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। और जो श्रोता हो, जो हमारी कथा को सुन करके जिनका चित्त पिघल जाए, ऐसे भक्त मुझे प्रिय। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम। और कथा को सुन करके खूब रोने लग जाए। हसति क्वचित्। और कहीं हास्यात्मक प्रसंग हो
तो ठहाका लगा करके हंसने भी लगे। हसति क्वचिच्च विलज्ज उदगायत नृत्य तेच मद भक्ति युक्तम भुवनम पुनाति। बोले जब कीर्तन हो तो अपनी लज्जा को छोड़ करके कीर्तन करे और नृत्य करने लगे। विलज्ज उदगायत नृत्य तेच, लोग खूब नाचते हैं, बड़े बूढ़ों बुजुर्गों को नाचते हुए मैंने देखा महाराज, जिनके मुख में एक भी दांत नहीं रहता वो भी खूब कमर मटकाते हैं। आज मेरे यार की टाडी से ठीक से बोल तो पाते नहीं, वो भी खूब कमर मटका करके नाचते हैं। किंतु कथा में यदि नृत्य करना हो, झूमना हो तो उनको बड़ी शर्म लगती है। अरे कथा में नाचूंगा तो लोग क्या कहेंगे। किसी ने कहा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग यही हमारा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों की चिंता तुम छोड़ दो और भक्त बन जाओ। श्री हनुमान जी से शिक्षा लो, कथा कैसे सुननी चाहिए। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, ते न परहि भव को पाप। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, ते न परहि भव को पाप। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, ते न परहि भव को पाप। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। इस प्रकार कथा के प्रति प्रेम हो। इसीलिए श्री सुख महर्षि वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, मुह रहो रसिका भुवि भावुका। इस कथा को बार बार सुनना चाहिए। मोह का मतलब होता है बार बार, और यहां पर कहते हैं मोहो मोहो, बार बार इस रस का पान करो। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः, सत्रं सर्गाय लोकाय सहस्र सममाशत। त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुत हुताग्नयः, सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में विराजमान सौनक इत्यादि 88,000 ऋषि श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, सूत जी महाराज, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ, आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। आप इतिहास के जानकार हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं, इसलिए आज आपसे कुछ प्रश्न करने का मन हो रहा है। वेद तत्त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तनुग्रहात्, तदनुग्रहात् अनुग्रह करके आप मुझे बताने की कृपा करें। अतः साधोत्र यत्सारम समुद्धृत्य मनीषया ब्रोहिणः श्रद्धानानाम ये नात्मा संप्रशीदति। जीव के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म किसे कहते हैं? शास्त्रों का जो सार तत्व है वो बताने की कृपा करिए कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। दूसरी बात, सभी देवताओं में श्रेष्ठ कौन है?
तीसरी बात, वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, तो वो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी वसुदेव देवकी के पुत्र कैसे बने? भगवान की कितने अवतार हैं? परमात्मा का नाम अजन्मा है तो भगवान जन्म कैसे लेते हैं? भगवान के अवतार कितने हुए? जो सार है वो बताने की कृपा करें। और छठी बात, जब भगवान अपनी लीला को संवर्ण करके अपने धाम को चले गए तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा, फिर धर्म किसकी शरण में गया? ये हमारे प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, मैं आप लोगों के प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में वंदना करना चाहता। श्री सूत जी महाराज ने सर्वप्रथम अपने गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव स्वामी के चरणों में वंदन किया। क्या वंदन किया? यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम, जिन श्री सुखदेव स्वामी ने जन्म लेते ही सन्यास ग्रहण किया, जन्म लेते ही सन्यास ग्रहण किया महाराज। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, सुखदेव स्वामी ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद कोई संस्कार का भी अवसर नहीं दिया। बालक जब जन्म लेता है तो सबसे पहले संस्कार ये होता है कि नाल छेदन किया जाता है, नाल को काटा जाता है। लेकिन श्री सुखदेव स्वामी ने जन्म लेने के बाद यह अवसर भी किसी को नहीं दिया। बोले इस नाल को अपने गले में लपेटे और सीधे वन की ओर प्रस्थान कर गए। यम प्रव्रजंतम अनुपेत मपेत कृत्यम, अनुपेत हैं, इन्होंने कोई संस्कार करने का अवसर भी नहीं दिया। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, श्री वेदव्यास जी महाराज इनके पीछे पीछे चलने लगे। बेटा सुखदेव तुम रुक जाओ, मेरे साथ चलो। लेकिन सुखदेव स्वामी रुकते नहीं हैं, वन की ओर जा रहे हैं। तब उन वृक्षों ने उत्तर दिया कि वेदव्यास जी महाराज आप इन्हें त्याग दो, इनको छोड़ दो। क्यों? इनको तो संसार का कल्याण करना है, इनको तो संसार का कल्याण करने के लिए छोड़ दो। वृक्ष ये कहना चाहते हैं कि वेदव्यास जी आपको हम वृक्षों से शिक्षा लेनी चाहिए कि हम फल तो प्रदान करते हैं किंतु अपने लिए नहीं, वो फल दूसरों के लिए प्रदान करते हैं। हम फल को स्वयं नहीं खाते हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा पिबन्ति नाभ्य स्वयमेव नद्यः धाराधरो वर्षति हेतु परोपकाराय शताम विभूतयः। वृक्ष ये कहते हैं कि आपको हमसे शिक्षा लेनी चाहिए, आप इनको दूसरों का कल्याण करने के लिए छोड़ दो, त्याग दो। महर्षि वेदव्यास जी महाराज लौट करके चले आए। तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि, ऐसे वीतरागी श्री सुखदेव स्वामी के श्री चरणों में सूत जी महाराज प्रणाम करते हैं। सर्वभूत हृदयम, सभी प्राणियों के अंतर हृदय में जो विराजमान है, ऐसे मुनि के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। मुनि मानतोस्मि, एक श्लोक में वंदन किया लेकिन मन में संतोष नहीं हुआ, फिर दूसरे श्लोक में वंदना की। यस्यानुभावमखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमति तितीर्षताम तमोन्धम
संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां यस्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धम। मैं उन श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं जो सभी के जीवन में प्रकाश करते हैं। वो दीप के समान है। बोले दीपक तो उसी को प्रकाश प्रदान कर सकता है जिसको नेत्र है। जिसको नेत्र है उसी को वो दीपक प्रकाश प्रदान कर सकता है। उसी को सांसारिक वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी क्योंकि उसको नेत्र है। जिसको नेत्र नहीं है उसको दीपक से क्या लेना देना है। तो बोले यहां पर जो कह रहे हैं ये सामान्य दीपक नहीं है, ये अध्यात्म रूपी दीपक है। अध्यात्म दीप मति तितीर्षताम तमोन्धम, अध्यात्म रूपी दीपक है महाराज और सबकी जीवन में कल्याण करने वाले हैं। संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम। तो बोले श्री सूत जी महाराज के ऊपर कृपा कर सकते हैं क्योंकि